टॉपिक फॉरेस्ट एंड अ वाइल्ड लाइफ। बहुत दिनों के बाद मैंने चैनल में वापसी की है एक नई जर्नी के साथ। सो आई होप यू ऑल सपोर्ट टू मी। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ एनिमल्स लिव इन अ रीजन और अ एरिया दैट इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। अब हम बात करते हैं, एज वी नो, अर्थ। अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट in a solar system, and earth exists a life, it means air, soil and water. Biodiversity, क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, चलिए जानते हैं। Different kinds of plants and animals live in a particular area is called a biodiversity, and here we can see varieties of the animals like fungi, microorganism, bacteria, insects, etc. And all these species and organisms which work together in a environment, and they all made a natural world. ये सब environment में एक साथ मिलकर काम करते हैं, साथ ही एक natural environment को create करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फ्लोरा और फोना जो है क्या कहलाता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो इंडिया है वो बायोडाइवर्सिटी के मामले में रिचेस्ट कंट्री माना जाता है। फ्लोरा और फोना, सो फ्लोरा मीन्स अ प्लांट्स लाइफ एंड फोना मीन्स एनिमल लाइफ विच एग्जिस्ट इन अ फ्लोरा। एंड बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड को एग्जिस्ट, दोनों जो हैं वो आपस में मिलकर इंटरकनेक्टेड होते हैं, को एग्जिस्ट होते हैं एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बायोडाइवर्सिटी ऑन अ प्लेनेट। इस अर्थ जो प्लेनेट है उसमें फ्लोरा और फोना जो है वो बायोडाइवर्सिटी में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि फोना हम देख सकते हैं कि जो फोना है वो एक ट्रांसपोर्ट या मोबाइल की तरह होता है। इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एन एग्जाम्पल जो है मिल्क, एग, चिकन, all medicine, all these products we get from the animal. and flora जो है वो क्या है हमको, flora it is a static position, stand in one place, and all vegetables, fruits, grains, all raw materials which we are eating, what we are eating, we get from the flora. So this is the difference between the flora and the fauna. अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपके टॉपिक में आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आएगा, सपोज फ्लोरा और फोना क्या है, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है, इज देयर गवर्नमेंट पासेस एनी एक्ट फॉर द फॉरेस्ट एंड अ वाइल्ड लाइफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, एंड व्हाट इज द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट फॉर प्रोजेक्ट टाइगर। So all these answers of the questions we will discuss here. Why we need conservation of plant or a animal? ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि हमें प्लांट्स और एनिमल का कंजर्वेशन जो है ज़रूरी हो गया। चलिए इसके पहले ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या ड्रॉबैक थे कि हमें कंजर्वेशन जो है वो करना पड़ा। तो यहाँ पर जो है वो टाइगर जो था, जो कि जंगल का राजा कहलाता है, तो टाइगर की पोचिंग और हंटिंग की जाने लगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पुराने समय में राजा महाराजा जो थे, टाइगर जो थी उसकी हंटिंग करना, टाइगर का शिकार करना, ठीक है, वो अपने आप में एक मतलब उनका शौक था। तो इसी तरीके से यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से कार्बन का जो टाइगर था उसका व्यापार किया गया। टाइगर को मारकर उसकी बोन से डिफरेंट टाइप के जो मेडिसिन बनाए गए, उसकी स्किन से यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाए गए। एक कारण और है डिफॉरेस्टेशन जो है, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है 19th सेंचुरी के बाद तेजी से बढ़ी है। इसके कारण डिफॉरेस्टेशन किया गया। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के लिए जो है एग्रीकल्चर चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उनके लिए इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी डिफॉरेस्टेशन किया गया। साथ ही डिफॉरेस्टेशन के कारण जो एनिमल थे उनके श्रिंकिंग हैबिटेट जो थे वो कम होने लगे। एंड वन मोर पॉइंट हेयर, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज,
मतलब यहाँ पर जो जानवर थे उनको जब उनका शिकार ही नहीं मिलेगा तो उनको एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलेगी। सो दिस आर द ड्रॉबैक्स। तो हमको अब इसका जो है वी नीड टू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस हम देखते हैं यहाँ पे कि 18th सेंचुरी के आसपास जो है टाइगर पॉपुलेशन वाज 55,000 एंड इन 1970 इट वाज ओनली 1827। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो टाइगर की पॉपुलेशन थी उसमें डिक्लाइन होने लगी, मतलब टाइगर की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस देखने को मिला। सो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एक्शन प्लान इन 1973 एंड दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट टाइगर। गवर्नमेंट एक एक्शन प्लान लेके आई प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से 1973 में। आज हम देखेंगे यहाँ पर कि इंडिया में 5 जो है टाइगर रिजर्व बनाए गए उस समय। उत्तराखंड में फर्स्ट जो बनाया गया था 1934 पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व इट इज इन राजस्थान। सुंदरबन टाइगर रिजर्व इट इज इन वेस्ट बंगाल एंड मानस टाइगर रिजर्व इट इज इन असम। What are the types of a forest? So there are 3 types of a forest. First is the reserve forest, second is a protected forest and third one is a unclassed forest. So we will discuss here differences between them. Okay. So first is the reserve forest. Reserve forest, these forests are run by a government and human activities are not allowed in this forest. It means to collect a forest product means wood, anything. And these forests are the most valuable forest. Second is a protected forest. It is also run by a government and local people are allowed here. These forests are a 1/3 area of the total forest. It means protected forest if we talk about, so 33% according to FDI report 33% forest should be covered by a plant and it is monitored by a government. Third is a unclassed forest. So local people they are allowed here and it means human activities are allowed here and it is management it is done by a private local people and a government. Next, one more thing I want to tell you here, what is the permanent forest? So permanent forest it is made up of protected forest plus reserve forest. And Madhya Pradesh is one of the state which is largest area of a permanent forest. So this is the explanation of the forest and the wildlife. At last I want to tell you जो community, what's the role of the, एक question आता है कि what's a community play important role for the protection of the forest and the wildlife. So there are the many community played important role. First आता है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व, it is in राजस्थान. ओके, सरिस्का टाइगर रिजर्व. ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने जंगलों में माइनिंग करने के लिए जा रही थी तो वहाँ के जो भी लोकल पीपल थे उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिया ताकि वहाँ के जंगलों में माइनिंग ना की जा सके. चिपको मूवमेंट जो था वो भी हिमालय रीजन में किया गया मूवमेंट था. मतलब ऐसे कहते हैं कि वहाँ के लोग जो थे पेड़ों से चिपक गए थे और ये भी कहा कि अगर आपको जंगलों को काटना है तो उससे पहले आपको हमें काटना होगा. थर्ड आता है अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. तो अलवर डिस्ट्रिक्ट इट इज़ इन राजस्थान और अलवर के लोगों ने मतलब ये था कि अपने ही मन से वहाँ के जो जंगल था 1200 हेक्टेयर एरिया को गोद ले लिया था. साथ ही अफॉरेस्टेशन जो था वहाँ पर बढ़ावा दिया था. साथ ही सीड मूवमेंट जो था, बीज बचाओ. सीड मूवमेंट क्यों किया गया था? आजकल जो हम फूड जो भी लेते हैं ये सब क्या है, जेनेटिक फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं.
जिससे कि क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड प्लस फर्टिलाइज़र डाला जाता है, प्लस इसमें क्या होता है, इससे हमें तरह तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस हमको फेस करना पड़ता है, जैसे कि कैंसर हो गया, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया। तो ये क्या है, जेनेटिक। और वहाँ पर सीड मूवमेंट जो था, सीड मूवमेंट जो कि ट्रेडिशनली सीड्स को लेकर किया गया था कि किस तरह से ट्रेडिशनल सीड्स को कैसे बचाया जा सके, जो कि बिना पेस्टिसाइड्स के होते हैं, जिससे हमको अच्छे से अच्छा जो भी फूड है वो मिल सके। सो दिस इज माई शॉर्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो सेकेंड आप जो देख सकते हैं, सेकेंड जो चैप्टर है, नहीं अदर लिंक में इसका जो डिटेल में डिटेल्स में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।